हालेलुया। सब कैलवरी हाउस ऑफ प्रेयर के विश्वासियों, मेरे भाई बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह में मधुर सलाम, प्रणाम। आज धन्यवाद कि इस संडे के लिए परमेश्वर का एक संदेश मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। जब आप आराधना करते हैं तो आप जयवंत हैं, आपने रूह और सच्चाई से आराधना की है। और धन्यवाद। इस समय मैंने कहा था कि हम प्रकाशित वाक्य की कुछ बातों पर हम गौर करते रहेंगे, लेकिन एक अलग प्रकार का एक मैसेज है। ये थोड़ा मुश्किल भी होगा, लेकिन आइए हम पढ़ें। मैंने आपको कहा है कि आप प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय आप पढ़ें, ठीक है। तो फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। मैं सारा आगे का चैप्टर जो है वो पॉइंट से मैं ले लूंगा। ये 12वां चैप्टर है प्रकाशित वाक्य का। 6वें चैप्टर से क्लेश का टाइम शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये मिडिल का टाइम है। ये कौन है, मैं इसके बारे में बयान नहीं करूंगा। ये औरत कौन है जो बच्चा जनने वाली थी, जो गर्भवती थी, और वो यहूदी जाति है। क्योंकि यहूदी जाति जो है, परमेश्वर ने उसको कहा कि तू मेरी पत्नी है। बहुत बार बड़े हवाले हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। और वो बच्चा जनने वाली, वो बच्चा कौन है? बड़े लोग कुछ और बातें करते हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस, अलग अलग उपदेश देने वाले। लेकिन वो बच्चा, अगर ये स्त्री जो है वो यहूदी जाति है, और वो जो बच्चा है वो यीशु मसीह है, जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। और तो ये लाल अजगर, आप समझ सकते हैं, ये लाल अजगर वो शैतान है। तिकड़ी है यहाँ पर शैतान के जो 3 रूप है। अजगर जो है वो शैतान है। उसका 9वीं आयत में उसका नाम दिया गया है वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भ्रमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो ये लाल अजगर शैतान है। जो बीस्ट है, जो पशु है 13वें बाब में, वो है एंटी क्राइस्ट 666, मसीह विरोधी, और एक झूठा भविष्यद्वक्ता। ये तिकड़ी है, ठीक है। तो देखिए, प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फतेह की लड़ाई भी हुई है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सेम मैसेज जो है ये डैनियल उसके 7वें बाब में भी है, जहाँ पर 4 प्रकार के राज्य हैं, और एक चौथा जंतु जो है वो बताया गया कि उसके 7 सिर और 10 सींग, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, और 1 सींग और 3 सींग और निकले, और उनमें से 1 सींग जो था बड़ा प्रबल था, और वो बड़ी बड़ी ढींगे मारता था, और बड़ी बड़ी, ये वहाँ पर प्रकाशित डैनियल 7 में भी लिखा है। और फिर प्राचीन जो प्रकट हुआ परमेश्वर और उसका मसीह जो है, तो उसको राज्य दिया गया, ठीक है। अंततः उसको राज्य मिला है और उसके लोगों को राज्य मिला है। ये डैनियल उसके 7 में है। लेकिन फर्क ये है कि डैनियल जो है वो यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले लिख रहा है, लगभग 600 साल पहले। लेकिन जो प्रकाशित वाक्य जो 12वां बाब हमने पढ़ा यूहन्ना का, ये
यूहन्ना जो प्रेरित है, जो पतमोस नाम के टापू में था और वो काले पानी में था, परमेश्वर के वचन के कारण उसको सजा मिली थी, तो वो यीशु मसीह के मुक्ति का, हमारी मुक्ति का काम पूरा करने के बाद में लिख रहा है। वो एक प्रेरित था, वो यीशु मसीह के साथ रहा था और यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर अपने अच्छे जीवन के द्वारा जीत हासिल की और वो निष्कलंक मेमना जो है वो बाद में मरा और फिर उसने मौत पर फतेह पाई, शैतान के सिर को कुचल के फतेह पाके वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है। प्रकाशित वाक्य की ये जो घटना है ये बिल्कुल बीचों बीच है, जो 7 साल का जो क्लेश है उसके बीचों बीच प्रकट होती है। तो अब कलीसिया तो स्वर्ग में है, कलीसिया उठा ली गई है, रैप्चर हो चुका है, ठीक है। यहूदी लोग जो हैं वो क्लेश से गुजर रहे हैं और आपको मालूम है कि बताया गया कि 3.5 साल के बाद एंटी क्राइस्ट जो होगा वो बलियों को बंद कर देगा मंदिर में से और अपने आप को वो पूजनीय और ईश्वर के बराबर, परमेश्वर के बराबर बताकर अपनी पूजा करने के लिए बोलेगा और मोहर दी जाएगी और यहूदी लोगों की तब आंखें खुलेंगी कि ये तो शैतान है, तो वो फिर बड़ा विरोध करेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर जो है अजगर जो है वो लड़ रहा है। आप लोग जानते हैं कि जो उत्पत्ति उसके 3:15 में जब आदम और हवा ने पाप किया तो सांप ने उनको बहकाया था, तो तीनों को परमेश्वर ने श्राप दिया। उसकी 15 में 3:15 में लिखा कि मैं इस स्त्री के वंश में और तेरे वंश में मैं बैर पैदा करूंगा, ठीक है। सीड, औरत का सीड जो है वो यीशु मसीह है, तो तू उसकी एड़ी को डसेगा, तेरा वंश स्त्री के वंश के एड़ी को डसेगा और स्त्री का वंश जो है वो तेरे सिर को कुचलेगा। तो शैतान को मालूम है कि मेरे सिर को कुचलने वाला कोई पैदा होने वाला है और उसने यहूदी जाति के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी की क्योंकि उसको डर था कि कौन मसीहा पैदा हो जाएगा। तो लेकिन आखिर में मसीहा आया और शैतान ने, आपको मालूम है, हेरोदेस को भड़काया कि वो मसीहा को खत्म कर दे। उसको कई बार धक्का देकर मारने की लोगों ने कोशिश की, उसको कई बार उसको, लेकिन वो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और अपनी भक्ति के कारण बचा। इब्रानियों 5:7 में ये लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु मसीह ने बहुत प्रार्थनाएं की। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो, इसका मतलब ये अदन के पाटिका के से ही लड़ाई शुरू हुई है और ये उससे पहले ही स्वर्ग में से उसको गिरा दिया गया था, जैसे यहाँ पर लिखा है कि उसने 1/3 फरिश्तों को भी अपने साथ खींच लिया अपनी पूंछ से। और एक बड़ी लड़ाई जो है वो ये अब तक चल रही है। इस चैप्टर में एक बड़ी लड़ाई के बारे में बताया गया है। जो मिकाएल फरिश्ता है वो इस अजगर के साथ लड़ा है, ठीक है। यही पुराना सांप इब्लीस जो शैतान भी कहलाता है, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई है। 7वें पद में लिखा है, तो स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। वो नहीं जीत पाएंगे। मिकाएल और स्वर्गदूत जो हैं वो जीत जाएंगे इस लड़ाई में, मेरे प्रियो। तो ये एक युगों से चली आ रही लड़ाई है। यहूदी जाति ने भी बड़ा दुख सहा है, मसीही लोगों ने भी दुख सहा है। आज भी मसीही लोगों को सताया जा रहा है। कुछ वीडियो एक झारखंड, रायपुर, छत्तीसगढ़ का आया था और बड़ी बुरी तरह बड़े मसीही लोगों को गालियां दे देकर गंदी, और उन्होंने पीटना शुरू किया डंडों से और बेल्टों से। तो ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मसीह के लोग दुख उठा रहे हैं। ये एक लड़ाई है, ये एक संघर्ष है। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी लड़ाई के हथियार आपको मालूम है, प्रार्थना है और आत्मिक हथियार है हमारे। परमेश्वर का वचन है, प्यार है, हालेलुया हमारा हथियार। सो क्षमा है हमारा हथियार। और ये लड़ाई परमेश्वर की है, प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने जीत ली हुई है, आगे भी हम इसको जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये 3 तरह के लोग हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। 3 तरह के लोग हैं जो इस लड़ाई में, इस संघर्ष में शामिल हैं। तो पहला है यहूदी लोग। मैंने आपको बताया कि ये जो स्त्री है और लाल अजगर वेट कर रहा है कि वो जब वो बच्चे को जने तो वो उस बच्चे को निकल जाए, लेकिन वो बच्चा जनी और वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। वो यीशु मसीह है, ठीक है जी। वो जय पाकर स्वर्ग में चला गया। अब इस अजगर को बड़ा क्रोध आया और वो बड़े गुस्से से उस स्त्री के पीछे लगा और उसने अपने मुंह से जो है वो नदी बहाई। लिखा कि वो 12वीं आयत में लिखा कि इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो,
स्वर्ग में हम लोग हैं, वह हम मगन हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। परंतु हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान को जैसे जैसे पता चलता है उसका टाइम नज़दीक आ गया है और वो ज़्यादा एक्टिव होता जा रहा है, ज़्यादा क्रोधित हो रहा है, उसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और ये टाइम हम देख रहे हैं, ये टाइम हम देख रहे हैं। तो जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ और उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, इस स्त्री को सताया जो बेटा जनी थी, और उस स्त्री को खुदा ने उकाब के से पंख दिए, अगले 3.5 साल के लिए वो संभाली जाएगी पेट्रा नाम के मरुस्थलों में, मतलब एक जो खंडर हैं वहां पर परमेश्वर अगले 3.5 साल तक यहूदी जाति को संभालेगा और वहां पर वो पहचानेंगे, तब उनकी आंखें खुलेगी कि वही मसीहा था। ये जकरिया उसके 10वें अध्याय में मेरे ख्याल से लिखा है या 12वें अध्याय में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि 12वें अध्याय में शायद। तो परमेश्वर उन पर अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना करने वाली आत्मा को लेकर वो रोएंगे, वो पहचानेंगे कि अरे वो ये तो शैतान था, एंटी क्राइस्ट, और उसके धोखे में फंस गए थे 3.5 साल तक। लेकिन हमने वही था जिसको हमने बेधा था, और वो रोएंगे, छाती पीट पीट कर रोएंगे और बड़ा विलाप करेंगे, और उस समय वो मसीह को पाएंगे। बाइबल कहती है कि यहूदी जाति ने को परमेश्वर ने अभी छोड़ दिया हुआ है, लेकिन वो रिस्टोर किए जाएंगे, वो बहाल किए जाएंगे, वो बचाए जाएंगे, वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया, यहूदी जाति के लोग। तो ये अब्राहम के वंशज थे, आपको मालूम होना चाहिए। और ये पुराने अहदनामे का वो इस्राएल देश है, जाति है जिनमें नबी आए, जिनमें मसीहा भी आया, पर उस जाति ने मसीहा को नहीं पहचाना। उन्होंने नबियों को भी मारा था, इसलिए लानत आई और परमेश्वर ने उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया है। अन्य जातियों के लिए ये अनुग्रह का समय है कि हम लोग प्रवेश कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह आ गया बादलों में, कलीसिया चली गई, 7 साल का क्लेश शुरू हो गया। तो पहला ग्रुप जो है वो यहूदी जाति है, ठीक है, जो कि स्त्री को, ये औरत को दर्शाता है। दूसरा एक ग्रुप है वो है कलीसिया। कलीसिया कौन सी? एक कलीसिया तो चली गई है स्वर्ग में, लेकिन ये जो क्लेश काल के दौरान जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जो उस पशु का एंटी क्राइस्ट की जो मोहर नहीं लेंगे, उनके गले काटे जाएंगे या उनको मार दिया जाएगा, उनको खरीदने बेचने का अधिकार नहीं था, वो बड़ा कष्ट सहेंगे और बीस्ट जो है, पशु जो है, उनको मार देगा। तो ये उनके लिए ये लिखा है। तो ठीक है, तो ये कलीसिया है जिनको हम कहते हैं कि जो छुटकारा पाएंगे उस समय, जो छुड़ाए जाएंगे, चाहे उनको अपनी जानें देनी पड़ेंगी। प्रेज गॉड। तीसरा एक ग्रुप यहाँ पर है जो है कि एक और ग्रुप है, वो है जिन्होंने छुटकारा नहीं पाया। वो लोग जो शैतान की मोहर ले लेंगे, ठीक है, एंटी क्राइस्ट की मोहर ले लेंगे और उनको उस क्लेश में से गुजरना पड़ेगा और परमेश्वर उनका बहुत न्याय करेगा, उनको न्याय में से गुजरना पड़ेगा। ये 7 साल का क्लेश की सब विपत्तियां उनको झेलनी पड़ेंगी और वो लोग भी यहाँ पर हैं। तो देखिए, ये जो है एक लंबी चलने वाली लड़ाई है। यहाँ पर 3 ग्रुप जो हैं वो मैंने बताया कि यहूदी, और एक छुटकारा पाने वाले लोग हैं जो, और तीसरा है जो जिन्होंने छुटकारा नहीं पाया और उन पर बड़े न्याय के काम होने वाले हैं। तो मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि 10वीं आयत में ऐसे लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और समर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। अभी उसका अंत नहीं हुआ, अब इसको पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, ठीक है, और वो बड़ा क्रोध में आ गया है और वो स्त्री के पीछे है, यहूदी जाति के पीछे है और परमेश्वर के न्याय के काम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन छुड़ाए हुए लोगों के लिए एक बड़ा जो नारा लगाया जा रहा है, और ये नारा जो है बार बार आप प्रकाशित वाक्य की किताब में आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने और उसके मसीह ने राज्य करना शुरू कर दिया और अधिकार लिया है उन्होंने। और ऐसे बार बार ऐसे कहा जाता है कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और समर्थ और राज्य और पराक्रम और अधिकार, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। उसने 11वें अध्याय में लिखा, उसने अपनी समर्थ को काम में लाकर राज्य करना शुरू किया है।
परमेश्वर अपने राज्य को वापस ले रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये कि राज्य आ चुका है, उद्धार आ गया है, राज्य आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को आप याद रखें। बेशक उस समय के संत जो हैं, छुड़ाए हुए संत, यीशु मसीह के द्वारा जो यीशु उस पर विश्वास करके जो दुख सहेंगे, तो वो उन संतों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक अगली सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि एक दोधारी तलवार के जैसा सच, एक कड़वा सच ये है कि उनका जो जयवंत होना है, ठीक है, वो मोर नहीं लेंगे, गले कटवा देंगे, लेकिन उनकी शहादत होगी। ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है। देखिए मेरे प्रियो, आज जो कलीसिया है, इन 2000 साल की कलीसिया को भी आप देखें, रोमी शासकों ने सताया, कम्युनिस्टों ने सताया, चाहे वो इस्लामिक रजीम हो या चाहे वो इंडिया हो या चाहे वो कुछ और कंट्रीज़ हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, मसीह लोगों ने बड़ी मुसीबतें भी सही हैं, सताव सहा है और उन्होंने उनकी शहादतें भी हुई हैं। लेकिन ये जो ट्रिबुलेशन के टाइम में है वो बड़ा अलग है। तकरीबन हर एक को मरना पड़ेगा। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो रिडीम्ड, वो छुटकारा पाने वाला, छुटकारा तो वो पाएंगे, बच वो जाएंगे, स्वर्ग में वो जाएंगे, लेकिन उनको मरना पड़ेगा। सारी कलीसिया प्रस्ताव नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में लोग बड़े आराम में भी हैं, लेकिन इंडिया में भी बहुत सताव है और कई जगहों पर बड़ा सताव है। और कड़वा सच ये है कि बहुत सारे लोगों को वो जयवंत तो हो जाएंगे, लेकिन ये एक कड़वा सच है कि उनको शहादत देनी होगी। इसलिए अच्छा है कि हम पक्का करें कि हम यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हैं और हम पीछे नहीं रह जाएंगे क्लेश के लिए, बल्कि हम यीशु मसीह जब भी बादलों पर आए तो हम उसके साथ जाने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आखिरी पॉइंट जो ये है कि उनकी जय का जो है वो आधार क्या है। उनकी जय का आधार जो आज भी हमारे लिए वही है। और 12:11 में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सैली। हालेलुया। हम जब बपतिस्मा देते अपने लोगों को, हम कहते जान देने तक वफादार रह और परमेश्वर तुझे जिंदगी का मुकुट देगा। जान देने तक हमें वफादार रहना। मसीही बुलाहट ऐसी है। हम लोग ढीले मुले क्रिश्चियन होकर नहीं बच सकते हैं। हम लोगों को अभी जागने का समय है मेरे प्रियो, अभी जागने का समय है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। प्रकाशित वाक्य में वो बार बार कहता, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, बिहोल्ड आई एम कमिंग सून। तो ये बात यही है कि दो चीजें हैं जिसके द्वारा उस समय के संत जो हैं वो फतेहमंद हुए, शैतान के ऊपर, अजगर के ऊपर, उस पशु के ऊपर, झूठे भविष्यवक्ता के ऊपर, उनकी चालों के ऊपर। दो चीजें, मेमने के लहू के द्वारा, मैं जल्दी से मैं खत्म करना चाहता हूं, मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा। अपनी गवाही, अगर हमारी गवाही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आपकी एक गवाही होनी चाहिए, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बहुत सारी ढील हम देते हैं, मैं आपको बताऊं, पास्टर लोग जो हैं वो बड़े लीनियंट होते हैं, अपने लोगों को देखते हैं कमजोर होते हुए भी, कंप्रोमाइज करते हुए भी देखते हैं, फिर भी हम बहाल करते हैं लोगों को, फिर भी हम उनको कहते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर के पास क्षमा है, लेकिन वापस आइए। और मेमने का लहू वो है हमारी फतेह का आधार, हमारी जयवंत होने का आधार। लहू और लहू के नीचे रहें और फिर अपनी गवाही का वचन के द्वारा वो जयवंत हुए। जिनकी कोई गवाही नहीं है, ठीक है, वो जयवंत नहीं हो पाएंगे। इस दुनिया में आज भी बहुत सारे विश्वासियों की गवाही बड़ी कमजोर है। वो संडे को तो बहुत बेदार होते हैं, लेकिन मंडे से सैटरडे तक वो कई तरह का गलत कंप्रोमाइज कर लेते हैं। दुनिया उनके अंदर घुस जाती है, दुनियावीपन उनके अंदर घुस जाता है। अपनी जुबान से वो मसीह का इनकार करते हैं, अपने कामों से वो मसीह का इनकार करते हैं और वो अपने आप को अयोग्य ठहराते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, उसने अपना लहू दिया है ताकि आप लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा फतेहमंद हो। आज भी क्लेश के टाइम में भी ऐसा ही होगा उनके लिए, और मेमने का लहू उनके लिए उपलब्ध होगा, आज भी उपलब्ध है।
उस समय भी होगा, और अपनी गवाही के वचन के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन में अथॉरिटी है, आपको वचन के अनुसार चलना है और वचन की अथॉरिटी को लेकर चलना है। रोज हमें फतेहमंदी में जीना है अभी भी, और वचन की तलवार, वचन का अधिकार वो हमें लेकर चलना है, और अपनी गवाही को मेंटेन करना है हमने, ठीक है। सो कंप्रोमाइज ना करें, कमजोर ना हो। जितनी प्रार्थना करने के लिए हमें बाइबल कहती है उतनी प्रार्थना में करनी है, प्रे विदाउट सीजिंग, और परमेश्वर का वचन पढ़ना है और सुनना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी बातें सीखने के लिए है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने आपको थोड़ा बताया कि 3 प्रकार के लोग इस समय हैं क्लेश काल के टाइम में। पहला यहूदी जाति के लोग हैं जो स्त्री को दिखाता है, दूसरा वो संत हैं क्लेश काल के संत, 7 साल के क्लेश काल के संत जो छुटकारा पाएंगे, और तीसरे वो लोग हैं जो अनरिडीम्ड हैं, जो छुटकारा पाए हुए नहीं हैं, उनके ऊपर बहुत भारी विपत्तियां आएंगी और बहुत भारी विपत्तियां आएंगी। और फिर मैंने आपको बताया कि उनकी जो जय पाने की, जयवंत होने की जो योग्यता है वो इसलिए छुटकारा पाए हुए लोगों की वो ये है कि परमेश्वर का राज्य आ गया है, उद्धार और राज्य और सामर्थ प्रकट हुआ है, और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। सो उनके लिए ये खुशखबरी है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर वो शहादत को प्राप्त करेंगे, लेकिन वहाँ पर वो उद्धार पाएंगे और यीशु मसीह के साथ होंगे। तो फिर ये कि उनके जयवंत होने का, बेशक उनको शहादत सहनी पड़ेगी, ठीक है, उनके जयवंत जय यही है। और फिर ये कि उनके जयवंत होने का जो आधार है वो मेमने का लहू है, और वो उनकी गवाही का वचन है। प्रेज गॉड। पहले यूहन्ना 5 की 11, 12, 13 को आप पढ़े तो लिखा जो मसीह के हैं, जो मसीह में हैं, वो अपने में एक गवाही रखते हैं। हालेलुया। सो अपनी गवाही को कभी भी प्रदूषित ना होने दें, अपनी गवाही को मेंटेन करें, अपनी गवाही को बनाए रखें। आपका चाल चलन, आपका बोलना, आपका चलना, आपके जीवनों में लोग मसीह को देखें, है ना। तो यही तो हम गाते हैं कि मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। इस पर गौर करें, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। तो अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हम जरूर नोट